जब भी पैदा हुए मौत संग ही पैदा भई। मौत साथ ही आई और साथ ही लेके गई। आज महाराज परीक्षित को हंसी आई। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप सत्य बात पूछें तो अगर दुनिया में कोई वफादार है तो दो ही वफादार मित्र हैं, एक मौत, एक बुढ़ापा। जब ये आते हैं तो लेकर के जाते हैं, ये धोखा नहीं देते। सब धोखेबाज, औरत धोखेबाज, औलाद धोखेबाज, परिवार धोखेबाज, दौलत धोखेबाज, रिश्तेदार धोखेबाज, लेकिन बाहरे बुढ़ापा और मौत ये धोखा नहीं देते। जब आते हैं तब लेके ही। आज महाराज परीक्षित अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज्य देते हैं। साधु का भेष बनाते हैं और महात्मा बनके हरिहर क्षेत्र में श्री गंगा जी के किनारे घास में बिस्तर लगा करके लेट जाते हैं। समझिए भक्तों, एक पल में सारा चौपट हो गया बनाया हुआ था। वो दृश्य देखने के लायक था जहां पर मैया गंगा बह रही हैं, योगी के सिर पे कफनियां नजर आ रही है। जो राजा सोने की मोहरें गिनता था, आज समय के चक्कर में पड़ के अपनी मौत की घड़ी गिर रहा है। जो राजा राग और रागनियां सुना करता था, आज विचार बिराग रहा है। आज भक्तों, राजा के सिर पे योगी कफनियां नजर आ रही है। जब महात्माओं ने सुनाया कि दिल्ली के राजा परीक्षित महात्मा बन गए, सभी ने अपने अपने कुटियों को त्याग दिया और चल दिए महाराज परीक्षित के पास और कुछ गुनगुनाते जा रहे हैं। चलो रे मन गंगा जी के तीर, चलो रे मन छोड़ दी, चले हैं चारों तरफ से परीक्षित महाराज को जाकर के भेज दिया। कहां तक नाम गिनाए भक्तों, कुम्मज, पाराशर, कण्व ऋषि, भरद्वाज, 88,000 ऋषियों ने जाकर के चारों ओर से घेर लिया। अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति
मुक्ति का मार्ग बतलाने लगे। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। जो सुखदेव जी पधारे सभी महात्मा खड़े हो गए। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता वंदनम, सर्व साधवा प्रणाम पारांगता। सबने प्रणाम किया तो भक्तों यहाँ तक व्यास जी ने भी अपने बेटा को प्रणाम किया। जब व्यास जी ने प्रणाम किया तो आज भक्तों परीक्षित जी को बहम का बुखार चढ़ आया। परीक्षित जी कहने लगे, मैंने ये तो देखा है कि पुत्र पिता को प्रणाम करता है, लेकिन यहाँ पिता पुत्र को प्रणाम कर रहा है, ये मेरी बात समझ में नहीं आई। पाराशर जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आप नहीं जानते हो श्री सुखदेव जी मुक्ति का अवतार लेकर के इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। खान से अगर हीरा निकले तो वही मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी कहलाती है, हीरा हीरा कहलाता है। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, जो सुखदेव जी पधारे हैं ये तुम्हें मुक्ति का मार्ग अवश्य बतलाएंगे। सोई महाराज परीक्षित ने जाकर के सुखदेव जी के चरणों पर अपना माथा टेक दिया। सुखदेव जी कहने लगे, ये भीड़ कैसी लगी है? जवाब दिया, महाराज हमें श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक में डस लेगा, हमारी मौत हो जाएगी। एक दिन जन्मेजय को राजा बनाने में चला गया, 6 दिन रह गए, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तेरी मुक्ति में तो पल भी नहीं लगेगा। बोले वो कैसे? जवाब दिया है, भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंग, भ्रष्ट से भ्रष्ट जी भागवत रूपी नौका पर बैठ करके भवसागर से पार हो जाता है। जवाब दिया, तो हमें भागवत सुनाइए। तो भक्तों मैं बता देना बहुत जरूरी समझता हूं कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके मोहल्ला में कहीं पर भी भगवान की भागवत कथा होती है तो कैसे जाना चाहिए। सबसे पहले शरीर की शुद्धि करो, स्नान करो। दूसरी बात, कपड़ा फटा पुराना भले ही हो लेकिन वो स्वच्छ होना चाहिए। तीसरी बात, भगवान की कथा में जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ प्रसाद लेकर के चलो, कुछ नहीं है तो फूल तोड़ लाओ। चौथी बात, अपने धन का, अपने बल का, अपने रूप का घमंड लेकर के नहीं आना चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान की कथा का फल उन्हीं को मिलता है जिन्हें वाद विवाद से कोई काम नहीं होता। लेकिन अब जानते हो आजकल कथा भागवत सुनने के लिए क्यों आते हैं? कछु लोग तो जो सोचते हैं कछु कोई काम ना है, चलो दिल बहलाया है। कछु ढोल मजीरा देखने के लिए आता है, कछु जा देखने के लिए आता है। देखें पहले आए शास्त्री जी, वैसे हैं कि मोटे है कि पतरे है, कैसे कैसे लोग आते हैं। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कहते हैं, कुछ यही देखने आते हैं वो कथा चले कैसे।
भगवान की कथा में जो गंदी भावना लेकर के आते हैं, राजन जो हरि का तुम्हें करते हैं अपसंद, गोपालों की मोती मरते हैं बेदर्द। कथा प्रभु की बड़ी रचनी है, जब पाप होता तब चार कथा प्रभु की बड़ी। एक आसन को ग्रहण करो, एकाग्र चित्त करो, एक आदि बन करके भगवान की कथा का पान करो। सुखदेव जी बोले हैं, महाराज परीक्षित, क्षीर सिंधु में जब भगवान कमलेश शयन कर रहे हैं, उस समय सोपाधिक का सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया ने त्रिगुणे फैलाए, विष्णु की नाभि से कमल हुआ और उससे ब्रह्मा जी। अब आगे की कथा बाद में होगी, पहले एक भगवान का कीर्तन। देख रहे हैं कि सुस्ती बहुत आ रही है।